नमस्कार साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और समयबद्ध शासनादेश है जो कि बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आज दिनांक 25 मई 2022 को प्रदेश के समस्त जनपद में समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों के लिए भेजा गया है। और ये शासनादेश जो है वो शैक्षिक सत्र 2021 से 22 हेतु यूडाइस पोर्टल पर डाटा फीडिंग के संबंध में है। और इसको हम पढ़ें उससे पहले आप महत्वपूर्ण चीज़ों को जान लीजिए कि यदि आपके विद्यालय में पर्याप्त जमीन या जगह है अतिरिक्त कक्षा कक्ष के लिए, परंतु आपने यदि यूडाइस प्लस पोर्टल पर इसकी फीडिंग नहीं की है, ये जगह नहीं दिखाई है, तो आप इसका लाभ नहीं पा सकते हैं। आपके यहाँ जमीन जगह होते हुए भी आपको अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करने का या निर्माण करवाने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। ठीक ऐसे ही यदि आपकी क्लासेस या कक्षाएं मरम्मत योग्य हैं, क्षतिग्रस्त हैं या जो भी भौतिक स्थिति है, यदि आप अपने DCF में नहीं भरते हैं तो उसको आप सही नहीं करवा सकते हैं। भले ही कितनी प्रतियां आप बेसिक शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा अधिकारी या BDO सर को दें, परंतु आप कोई भी कार्य अपने विद्यालय में भौतिक स्थिति का नहीं करवा सकते हैं जब तक आप अपने यूडाइस पोर्टल पर डाटा फीडिंग नहीं करेंगे। और देखिए, अब इस शासनादेश को हम पढ़ेंगे तब आप समझ जाएंगे कि आखिर हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए इस यूडाइस प्लस पोर्टल पर डाटा फीडिंग करते समय। साथियों, हम डायरेक्ट अपने मुख्य बिंदुओं पर पहुंचते हैं कि आखिर हमको किन बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए DCF डाटा फीडिंग करते समय। बिंदु संख्या 1, जनपद के समस्त विद्यालयों यथा सहायता प्राप्त परिषदीय, प्राइवेट एवं मदरसा आदि के DCF भराया जाना अनिवार्य है। यदि समस्त विद्यालयों के छात्र छात्राओं की संख्या कैप्चर नहीं होती है तो जनपद का एवं उक्त के क्रम में ही राज्य का नेट एनरोलमेंट रेशियो, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एवं एडजस्टेड एनरोलमेंट प्रभावित हो जाता है तथा उक्त आंकड़े प्रभावित होने से भारत सरकार द्वारा निर्गत PGI रैंकिंग में भी राज्य की स्थिति खराब होती है। दूसरा बिंदु देखिए, समस्त जनपदों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यालयों की छात्र संख्या कैप्चर करते समय ध्यान रखा जाए कक्षा 8 में जितने भी छात्र छात्राएं नामांकित थे अनिवार्य रूप से कक्षा 9 में नामांकन किया जाए या नामांकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में जनपद एवं प्रदेश का ट्रांजिशन रेट प्रभावित होता है एवं PGI रैंकिंग में गिरावट आती है। तीसरा देखिए, विद्यालयों में ड्रॉप आउट की प्रवृत्ति को रोकने हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। कक्षा 1 में जितने छात्र छात्राएं नामांकित हैं कक्षा 5 तक विद्यालय व्यवस्था में नहीं रह पाते हैं तथा बाहर हो जाते हैं। इससे रिटेंशन रेट प्रभावित होता है एवं PGI रैंकिंग में गिरावट आती है। और चौथा पॉइंट देखिए, यूडाइस के आंकड़ों में विद्यालय के अवस्थापना संबंधी बिंदुओं को अनिवार्य रूप से सही अंकित कराया जाए। अवस्थापना संबंधी आपकी जैसे कि भौतिक स्थिति, जैसे कक्षाएं हैं या अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनने के लिए आपके विद्यालय में पर्याप्त भूमि है या नहीं, अन्यथा की स्थिति में भारत सरकार से बजट आवंटन में समस्या आती है। उदाहरणार्थ यूडाइस में विद्यालय के सुविधाओं के विस्तार हेतु जमीन उपलब्ध है को DCF के क्रम संख्या 2.11 में अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में अतिरिक्त कक्षा कक्ष की अत्यंत आवश्यकता होने के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा उस विद्यालय के संबंध में अतिरिक्त कक्षा कक्ष के प्रस्ताव को स्वीकृत नहीं किया जाता है। यदि विद्यालय में किसी प्रकार के मरम्मत की आवश्यकता है तो अनिवार्य रूप से DCF के क्रम संख्या 2.3 तथा 2.4
ए व बी में अंकित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में मरम्मत हेतु प्रस्तावित किए जाने पर DCF में अंकित न होने को आधार मानते हुए अस्वीकार कर दिया जाता है। समस्त विद्यालयों में पेयजल गुणवत्ता की निःशुल्क जांच राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा करने की व्यवस्था कर दी गई है। अतः जांच करते हुए DCF के क्रम संख्या 2.6 C में पेयजल की गुणवत्ता जांच के संबंध में सुसंगत सूचना अवश्य अंकित की जाए। प्री प्राइमरी हेतु 7वां पॉइंट देखिए, प्री प्राइमरी हेतु PAB में बजट आवंटन हेतु भी आंकड़े UDAIS से लिए जाते हैं। अतः आंगनवाड़ी केंद्र से संबंधित सूचना DCF के क्रम संख्या 1.41 एवं 1.42 में अवश्य अंकित कराएं। इस हेतु जितने भी प्रश्न हैं यदि अवस्थित हैं तो आंगनवाड़ी केंद्र का कोड, केंद्र पर नामांकित बच्चों की संख्या कि आपके यहाँ कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, तो उसमें ये जो 1.41 और 1.42 कॉलम है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में आंगनवाड़ी केंद्र का कोड भरा जाएगा, फिर कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, इस तरह से कॉलम आता है, तो वो अवश्य भरे जाएं। यदि एक विद्यालय के प्रांगण में एक से अधिक आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं, उक्त स्थिति में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का नाम एवं कोड अवश्य अंकित करें। यदि उक्त बिंदुओं को अंकित नहीं किया जाता है, ऐसी स्थिति में बजट में आंगनवाड़ी केंद्रों के सापेक्ष धन आवंटन नहीं होता है। ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स, जनपद स्तरीय एवं राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा निरीक्षण किया जाता है। DCF के क्रम संख्या 1.46 में निरीक्षण की संख्या अवश्य अंकित कराएं, अन्यथा की स्थिति में PGI रैंकिंग में गिरावट आती है। आप अवगत हैं कि विद्यालय में विभिन्न माध्यमों से स्मार्ट TV, प्रोजेक्टर इत्यादि उपलब्ध कराया गया है, परंतु UDAIS में उक्त सूचना पूर्ण रूपेण नहीं भरी जाती है, जिससे भारत सरकार से समीक्षा के दौरान जनपद एवं राज्य की PGI एवं SEQI रैंकिंग में अंक नहीं मिल पाते हैं। DCF के क्रम संख्या 2.22 से 2.27 में अवश्य अंकित कराएं। लाइब्रेरी हेतु, ये 10वां पॉइंट है, लाइब्रेरी हेतु समस्त परिषदीय विद्यालयों को पुस्तक दी गई हैं। DCF के क्रम संख्या 2.10 का विवरण अंकित किया जाए। विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य जांच हेतु RVS के टीम द्वारा भ्रमण किया जाता है। DCF के क्रम संख्या 2.13 में उक्त बिंदु के संबंध में सुसंगत सूचना अवश्य अंकित की जाए। सुसंगत सूचना का मतलब है कि जांच हुई है या नहीं हुई है। ऐसे ही पेयजल से संबंधित विद्यालयों में जो क्या कहते हैं समर लगी हुई है, जो भी हैंडपंप लगे हैं उनमें पानी स्वच्छ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसकी जांच हुई है या नहीं हुई है, उसकी सही सूचना फिल करी जाए, तो आगे आपके यहाँ उनका संशोधन किया जा सकता है। यदि आपने सही सूचना नहीं भरी तो आप आगे भी इन समस्याओं से जूझते रहेंगे। समस्त शिक्षकों का मानव संपदा ID है, जो कि उनकी यूनिक ID है। DCF के क्रम संख्या 10.1 में अवश्य अंकित कराएं, अन्यथा की स्थिति में PGI रैंकिंग में गिरावट आती है। RTE के प्रावधानों के अनुसार किसी भी छात्रा को किसी भी कक्षा में रोका नहीं जाएगा। अतः कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालयों में रिपीटर्स की संख्या 0 अंकित किया जाए। रिपीटर्स की संख्या 0 अंकित किया जाए। आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप सभी UDAIS डाटा में उपरोक्त विभिन्न बिंदुओं पर त्रुटि रहित विवरण अंकित कराते हुए दिनांक 31 मई 2022 तक UDAIS डाटा की फीडिंग पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। यह कार्य अति महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है। इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।
तो साथियों, ये यूडाइस प्लस से संबंधित कुछ बिंदु थे। और अगर अभी जिन लोगों ने यूडाइस प्लस फॉर्म भर लिया है तो अभी वो सर्टिफाई नहीं हुए हैं पॉइंट्स, अगर किसी ने सही ना भरे हो तो अभी भी आप उनको संशोधन करा सकते हैं।